नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, निर्णायक पल में उतर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है और हमारे पास स्रोत है महाभारत, दिव्य शंखनाद। हम खास तौर पर भगवद गीता के पहले अध्याय श्लोक 14 पर ध्यान देंगे। तो भीष्म पितामह अपना शंख बजा चुके हैं। माहौल में एक अजीब सी तनाव और उम्मीद दोनों है। और फिर आता है ये श्लोक, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। यानी इसके बाद सफेद घोड़ों से सजे एक भव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन, उन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। जब मैंने ये पढ़ा तो लगा कि ये सिर्फ एक घोषणा तो नहीं हो सकती। ये सारे विवरण, जैसे सफेद घोड़े, वो भव्य रथ, इनका क्या मतलब है? कुछ खास? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ डिटेलिंग नहीं है, इनमें गहरे प्रतीक छिपे हैं, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। सबसे पहले वो श्वेतैर हयैर, जी। सफेद घोड़े, ये सिर्फ जानवर नहीं है। स्रोत कहता है कि ये पवित्रता, निर्मलता और उस सत्य का प्रतीक हैं, मतलब जिसके लिए पांडव खड़े थे। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी, उसका एक नैतिक आधार था। अच्छा, तो घोड़ों का रंग भी इतना मायने रखता है। और फिर वो महते स्यंद ने वो महान रथ, क्या वो भी सिर्फ एक युद्ध का वाहन था या उससे कुछ ज्यादा? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये कोई साधारण रथ नहीं था, इसको दिव्य माना गया है। कहते हैं अग्निदेव ने दिया था। और याद है इस रथ पर ध्वजा किसकी थी? हनुमान जी की। हाँ, बिल्कुल। तो ये रथ सिर्फ वाहन नहीं रहा फिर, है ना? ये तो धर्म और शक्ति का एक चलता फिरता प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि पांडवों के साथ कह सकते हैं कि दैवीय सहायता भी थी। उनके उद्देश्य की महत्ता को दर्शाता है ये। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। घोड़े पवित्रता के, रथ धर्म और दैवीय मदद का, और फिर आता है शंखनाद, श्री कृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त। तो क्या ये सिर्फ एक तरह से कौरवों को जवाब देना था या इसका भी कोई गहरा मतलब था? देखिए, ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक तरह से युद्ध की दिशा तय करने वाली ध्वनि थी। स्रोत बताता है कि इन दिव्य शंखों की आवाज वो इतनी शक्तिशाली और भेदक थी कि उसने पांडव सेना में तो जैसे जोश और आत्मविश्वास भर दिया। अच्छा। और दूसरी तरफ कौरवों के दिलों में डर पैदा कर दिया। यह सिर्फ शोर नहीं था, समझिए, ये अधर्म पर धर्म की विजय की जैसे भविष्यवाणी थी। यहां ध्वनि का जो मनोवैज्ञानिक असर है ना, वो बहुत साफ दिखाया गया है। कैसे आवाज हौसला बढ़ा सकती है या तोड़ सकती है। सही बात है। तो मतलब ये सारे प्रतीक, सफेद घोड़े, दिव्य रथ, ये गूंजते शंख, ये सिर्फ सीन सेटिंग के लिए नहीं थे। ऐसा लगता है कि स्रोत इनमें से कुछ जरूरी सबक भी निकालता है ना? हाँ, बिल्कुल। और पहला सबक तो सीधे तौर पर धर्म के पक्ष में खड़े होने से जुड़ा है। श्री कृष्ण और अर्जुन का एक साथ शंख बजाना, वो भी इतने शक्तिशाली प्रतीकों के साथ, ये दिखाता है कि सत्य और धर्म के लिए खड़े होने में एक दृढ़ संकल्प चाहिए, चाहे सामने चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये सिर्फ लड़ने का ऐलान नहीं, बल्कि क्यों लड़ रहे हैं उसका भी ऐलान है। और दूसरा सबक शायद नेतृत्व से जुड़ा है, जैसे श्री कृष्ण वहां अर्जुन के सारथी के रूप में है। निश्चित रूप से स्रोत इस बात पर जोर देता है कि श्री कृष्ण सिर्फ सारथी नहीं थे, वो मार्गदर्शक थे, गाइड थे। उनकी उपस्थिति ने अर्जुन के आत्मविश्वास को बढ़ाया, उन्हें उनके लक्ष्य की, उनके धर्म की याद दिलाई। ये दिखाता है कि सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है, खासकर मुश्किल समय में। हाँ। लेकिन इसमें एक और बात है, ये अर्जुन के अनुशासन को भी दिखाता है, उस मार्गदर्शन को स्वीकार करने और उसका पालन करने की क्षमता। तो ये लीडरशिप और फॉलोअरशिप का एक आदर्श कॉम्बिनेशन है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ नेता का होना काफी नहीं, अनुयायी का तैयार होना भी जरूरी है। सही कहा। और तीसरा सबक, क्या वो साधनों की पवित्रता से जुड़ा है, जैसे आपने सफेद घोड़ों और दिव्य रथ का जिक्र किया था? बिल्कुल। स्रोत इन प्रतीकों के जरिए यही बात रेखांकित करता है कि लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण है, उसे पाने के साधन भी उतने ही पवित्र और नैतिक होने चाहिए। सफेद घोड़े और दिव्य रथ इसी बात का प्रतीक हैं कि पांडवों का पक्ष न केवल उद्देश्य में सही था, बल्कि वो उसे सही तरीकों से हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये इस विचार पर जोर देता है कि सच्ची जीत वही है जो सही रास्ते पर चलकर मिले।
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक श्लोक सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं कर रहा। ये पवित्रता, सत्य, सही नेतृत्व, अटूट प्रतिबद्धता और नैतिक साधनों के महत्व, सही कहा। और अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़कर देखें, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो ये श्लोक हमें अपने जीवन के कुरुक्षेत्रों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? जब हम किसी सही उद्देश्य या सिद्धांत के लिए खड़े होते हैं, जिसे हम अपना धर्म कह सकते हैं, तो हमारे साधन कितने पवित्र हैं, ये सवाल उठता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिद्धांत सिर्फ महाभारत की कहानी तक ही सीमित नहीं है, ये तो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। आज की भागदौड़ और चुनौतियों के बीच जब हम अपने किसी लक्ष्य या सिद्धांत के लिए आवाज उठाते हैं या कोई कदम उठाते हैं, तो हमारे दिव्य शंख क्या हैं? मतलब हमारी आवाज, हमारे कर्म, क्या वो सच में धर्म की स्थापना के लिए हैं? और क्या हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए श्वेत घोड़ों यानी शुद्ध और नैतिक साधनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल हमें अपने कर्मों और उनकी पवित्रता पर सोचने को कहता है। एक सोचने वाली बात है ये।